इन्फिनिटी वॉर में लोकी टपक गया लेकिन समहाउ फिर से वापस आ गया। एंड गेम में आरडीजे का आयरन मैन गया लेकिन समहाउ नए मास्क के साथ वो भी वापस आ गया। यानी देखा जाए तो अभी तक एमसीयू में जितने भी बड़े बड़े हीरोज टपके हैं वो परमानेंटली नहीं टपके हैं, वो किसी ना किसी तरह से वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बट एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि इन दोनों मूवीज में जो भी हीरो गया वो बस समझो परमानेंटली गया, वो फिर वापस नहीं आएगा, सीधे रिटायरमेंट। तो आज तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से मार्वल हीरोज हैं जो सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रीबूट होगा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कौन से हीरोज जो उसके पहले डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। और इस लिस्ट में बहुत सारे शॉकिंग नाम भी है भैया। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। एंड शुरुआत करेंगे बेनेडिक्ट कम्बरबैच एके डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो क्या स्ट्रेंज मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद हमें आगे भी दिखाई देंगे? तो यार बात करते हैं फैक्ट्स पर। रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अब एक्टिंग से एक ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि वो अपना टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। अब देखो मतलब दुनिया का कोई भी बंदा हो, एक्टर हो या और किसी प्रोफेशन में हो, कितना भी हाई प्रोफाइल काम करता हो, लेकिन उसके लिए उसकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ऐसे में बेनेडिक्ट कम्बरबैच अगर ये बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है, इंक्लूडिंग ये कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में तो वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके बाद जब सॉफ्ट रिबूट हो जाएगा तो फिर वो एमसीयू से रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस टाइम वो 48 के हैं और सीक्रेट वॉर्स आते आते वो 50 क्रॉस कर जाएंगे। तो हाँ, आई थिंक 50-50 चांसेस हैं कि वो सॉफ्ट रिबूट के बाद आगे कंटिन्यू कर भी सकते हैं या फिर मे बी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद एक थर्ड सोलो मूवी करके वो भी एमसीयू को बाय बाय बोल देंगे। जो भी हो, इनके रुकने या जाने के चांसेस जैसा कि मैंने कहा मेरे हिसाब से 50-50 हैं। लेकिन अब बात करें एक ऐसे हीरो की जिसके चांसेस पहले तो 50-50 थे लेकिन अभी 3-4 दिन से 99 एंड 1 हो गए हैं। तुम भी समझ गए होगे भाई मैं बात कर रहा हूँ थॉर ओडिनसन की। अभी तक तो देखो ये था कि लोकी या थॉर में कोई तो एक जाएगा ही जाएगा, काफी हाई चांसेस थे। लेकिन जब से क्रिस ने अपने यूट्यूब चैनल पर थॉर का वो लेगेसी थैंक यू थॉर वाला वीडियो डाला है ना भाई, उसके बाद से पूरा मार्वल फैंडम परेशान है कि क्रिस भैया हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन यार देखो सच्चाई यही है कि जीवन में तुम्हारा कोई भी बड़े से बड़ा लाइक ऐसा कोई कैरेक्टर हो, ऐसा कोई हीरो जिससे तुम बहुत बहुत ज्यादा लगाव रखते हो, एक पॉइंट तो लाइफ में ऐसा आएगा ना कि जब उसे भी उस रोल को छोड़कर मूव ऑन करना पड़ेगा एंड ये देखकर फिर तुम्हें भी मूव ऑन करना पड़ेगा। एक बार हम लोग के साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है इन्फिनिटी सागा में, जब आयरन मैन गया था हम लोग को मतलब मूव ऑन करने में डेफिनेटली जो मतलब असली फैंस हैं उनको थोड़ी मुश्किल हुई थी। और उसके बाद ही मार्वल भी एक बहुत लगभग थोड़े काफी बुरे फेज में चला गया था। कुछ सुपर डुपर हिट मूवीज उसके बाद आई लेकिन ज्यादातर यू नो कैसा चल रहा था। और आयरन मैन के अलावा हमने कैप्टन अमेरिका को भी गुड बाय बोला एंड टू बी ऑनेस्ट ब्रेव न्यू वर्ल्ड का क्या हाल हुआ सबने देखा। ऐसे में थॉर के जाने के बाद मार्वल में जो सन्नाटा छाएगा ना पूछो मत भाई। बट स्टिल उसका आर्क अब मोर देन कंप्लीट भी हो चुका है। स्टार्टिंग में वो एक इम्पेशेंट प्रिंस था जो अब एक मैच्योर कॉस्मिक हीरो बन चुका है एंड मार्वल के सबसे हैवी हिटर्स में से एक है। तो भाई क्या पता सैडली शायद क्रिस हेम्सवर्थ ने इशारों में वो थैंक यू थॉर वाली वीडियो डाल के हमें एक साइन दे दिया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भाई बस बाय। बट आई स्टिल वांट टू सी हिज लास्ट सोलो मूवी। एटलीस्ट एक मूवी तो थॉर की सोलो मूवी आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई थॉर की लास्ट मूवी लोग लव एंड थंडर के तौर पर याद रखें। इन कंक्लूजन रीबूट के बाद थॉर के एग्जिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद बात करें स्कारलेट विच की तो ऑल्दो एक बार ऑलरेडी वो टपक चुकी है जब उसने माउंट वंडागोर को अपने ऊपर गिरा लिया था मारे गुस्से के। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था कि स्कारलेट विच अब वापस भी आने वाली है। कैसे आएगी ये सब चीजें जानना है, किस मूवी में आएगी, तो चैनल पर वीडियो चेकआउट कर सकते हो तुम। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। ऑल्दो उसके रीबूट के आगे कंटिन्यू करने पर मुझे डाउट है। इसलिए डाउट है बिकॉज व्हाइट विजन के शो विजन क्वेस्ट पर तो अपडेट्स आ गई हैं कि इस पर काम चल रहा है, ये शो डेवलपमेंट में है, लेकिन उसमें वांडा का कहीं नामो निशान है ही नहीं। और अब उसका आर्क विजन वाले लेवल से भी कहीं आगे जा चुका है। सो आई थिंक पहले तो भैया वो वापस ही आ जाए और वापस आ भी जाएगी तो ठीक है, डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू करेगी। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो फिर वांडा का मतलब ऐसा कोई रोल मुझे नहीं लगता कि आगे होगा, स्पेशली अब जब मार्वल विकन को इंट्रोड्यूस कर चुका है। और भाई बात करें वांडा के आर्क के कंप्लीट होने की तो इकलौती वो ऐसी कैरेक्टर है मार्वल में जिसका आर्क कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कब वो हीरो से विलन बन जाए, कब विलन बनी हो और अचानक से गिल्ट फील हो और हीरो बन जाए, भाई कुछ नहीं पता। ऐसे किसी का आर्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इन कंक्लूजन रीबूट के बाद इसके जाने के भी चांसेस हैं। अब बात करें थॉर की ही तरह फैन फेवरेट कैरेक्टर लोकी की तो भाई लोकी सीजन 2 में उसे जो एंडिंग मिली ना वो लोकी जैसे मिस्चीवियस कैरेक्टर के आर्क की एंडिंग में एकदम शेफ्स किस थी। इतनी ब्यूटीफुल एंडिंग जिसमें ये बंदा जो कभी किसी की परवाह ही नहीं करता था, इवन अपने भाई की भी नहीं, वो अब सब कुछ त्याग के मल्टीवर्स की कुर्सी पर इन्फिनिटी के लिए अकेला बैठा है ताकि सब मजे से सुकून से रह सकें। तो हाँ, लोकी के कैरेक्टर को इससे प्यारी एंडिंग तो मिल ही नहीं सकती। लेकिन अब क्योंकि उसका रिटर्न डूम्सडे में हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत लंबा चलने वाला रोल नहीं होगा। मे बी
डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोकी को मार ही देगा, या फिर हो सकता है वो मारेगा नहीं तो उसे डीथ्रोन तो कर ही देगा, थ्रोन से तो हटा ही देगा। उसके बाद हमें मिलेगा लोकी एंड थॉर का एक सुपर डुपर इमोशनल रीयूनियन और क्या, बस हो गया। तो इन कंक्लूजन बात यह है कि रीबूट के बाद जब सारे कैरेक्टर्स, नए एवेंजर्स, नए एक्समैन, ये सब एक ही सिंगल यूनिवर्स में इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि लोकी फिर आएगा। तो भले ही वो टपके चाहे ना टपके वो एक अलग बात है, लेकिन भाई रीबूट के बाद उसका रिटर्न मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला। और रही बात हॉकाई की, तो भाई जेरेमी रेनर का जो रियल लाइफ एक्सीडेंट हुआ था उसमें उन्हें बहुत ज्यादा इंजरीज हुई थी, हालांकि वो अब ठीक हैं एंड भले ही डूम्सडे एंड मे बी सीक्रेट वॉर्स में भी आ जाए, बट दैट्स इट। रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने हॉकाई सीजन 2 के लिए भी मना कर दिया है, क्योंकि उसमें उन्हें सीजन 1 के मुकाबले आधी पेमेंट मिल रही थी। तो बस समझ जाओ ये भाई तो अपने रिबूट के बाद गायब ही हो जाएंगे। और वैसे भी हॉकाई का मेंटल अब केट बिशप को ऑलमोस्ट मिल ही चुका है, सो या। लेकिन ये तो ऐसे हीरोज थे जिनके मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद जाने के, गुड बाय बोलने के चांसेस है। अब तुम्हें बताता हूं ऐसे हीरोज के बारे में जो रुक रहे हैं और आगे कई सालों तक कंटिन्यू करेंगे रिबूट के बाद भी। एंड उनमें से पहला है ऑब्वियसली अपना स्पाइडर बच्चा। तो यार टॉम हॉलैंड की मार्वल के साथ ऑलरेडी कई मूवीज की डील हो रखी है, ऐसे में अपने पीटर तो भाई सीक्रेट वॉर्स के आगे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो यार टॉम हॉलैंड की मार्वल के साथ ऑलरेडी कई मूवीज की डील हो रखी है, ऐसे में अपना पीटर तो भाई सीक्रेट वॉर्स के आगे कंटिन्यू करेगा ही करेगा। ना सिर्फ कंटिन्यू करेगा बल्कि वो मार्वल का सेंटर पीस भी होगा नेक्स्ट सागा यानी म्यूटेंट सागा में। ऑल्दो नेक्स्ट सागा जो है म्यूटेंट सागा होने वाला है, बट तुम भी जानते हो सीक्रेट वॉर्स के बाद फिर से सबका मूड ऐसे खराब हो जाएगा जैसे एंड गेम के बाद हुआ था, क्योंकि फिर हम लोग एक फेज से दूसरे फेज में आ रहे थे। तो सेम ऐसा ही हाल सीक्रेट वॉर्स के बाद भी होगा, भाई सबका मूड खराब होगा। और फिर जो नए म्यूटेंट्स आएंगे ना, तो भाई पहली बार में तो उन्हें कोई एक्सेप्ट कर नहीं लेगा। तो हाँ, जो सेंटर पीस होगा मार्वल का वो कोई ऐसा ही बंदा होगा, ऐसा ही हीरो होगा जो पुराना हो, जिससे लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड, जो कि आगे इन हीरोज का इवन म्यूटेंट्स का लीडर भी बन सकता है। इन कंक्लूजन यस 100% टॉम हॉलैंड विल कंटिन्यू एज वेब स्लिंगर आफ्टर द रिबूट। अगला है डेडपूल, एंड चलो इसका नाम लिया तो वुल्वरीन का नाम भी ले लेता हूँ। सो ये दोनों भी आफ्टर रिबूट कंटिन्यू करेंगे। ऑल्दो टेक्निकली अभी देखा जाए तो ये लोग अर्थ 616 में तो नहीं आए हैं, लेकिन डूम्सडे तक आ जाएंगे। और बाय द वे रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि रायन रेनॉल्ड्स सीक्रेटली अपनी 4th डेडपूल मूवी की स्टोरी पर काम शुरू भी कर दिए हैं। एंड ये कोई सोलो मूवी नहीं होगी बल्कि एक टीम अप मूवी होगी। एंड इसमें रायन कुछ और भी नए एक्समैन कैरेक्टर्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा भाई कि वुल्वरीन के साथ उनकी जो जोड़ी बनी उसने क्या ही कमाल किया, 1 बिलियन कमा लिए मूवी ने। तो वो और भी एक्समैन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर एंड ट्राई करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी में। एंड ऑफ कोर्स इन एक्समैन में 2 तो पक्के हैं, एक तो वुल्वरीन, सेकंड वन इज गैम्बिट, नेक्स्ट वन इज कोई ऐसा जिसके लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई एक्साइटेड होगा, सैम विल्सन। ये रिबूट के बाद एज न्यू कैप अगले कम से कम 10 सालों तक कंटिन्यू करेगा। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंथोनी मैकी ने खुद रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये चीज कही थी। तो बेसिकली ही इज नाउ द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एवेंजर्स टीम, जस्ट लाइक द थंडरबोल्ट्स, सॉरी न्यू एवेंजर्स। तो इन कंक्लूजन यस ही विल स्टे आफ्टर द सॉफ्ट रिबूट। और बात न्यू एवेंजर्स की चलिए तो येलेना, जॉनी सेंट्री ये सब भी कंटिन्यू करेंगे। बकी का कह नहीं सकते, ऑल्दो आई थिंक बकी भी आगे कंटिन्यू करेगा रिबूट के बाद। कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसके पीछे मैं कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं दूंगा, ना ही कोई रॉकेट साइंस लगाऊंगा, ये मेरी गट फीलिंग है, ट्रस्ट मी। क्योंकि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब पूरी टीम को एक नए गियर के साथ दिखाया गया तो बकी का भी लुक जो था वो और अपग्रेड हो चुका था, उसका सूट भी अपग्रेड हो चुका था। ऐसे में आई थिंक मार्वल ने उसे आगे के लिए, स्पेशली रिबूट के भी आगे के लिए, न्यू एवेंजर्स के साथ रहने के लिए मतलब पूरी तरह से सेटअप कर दिया। तो आई थिंक ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट इवन आफ्टर द रिबूट। अब देखो इस लिस्ट में मैंने बहुत से नाम नहीं भी लिए, लाइक क्रिस इवांस हो गए या फिर स्टार लॉर्ड को ले लो, शूरी को ले लो, इन सब का क्या। तो यार ये सब बहुत ऑब्वियस है, क्रिस इवांस आएंगे तो, लेकिन ये उनका मार्वल में आखिरी रिटर्न होगा। शूरी टचाला के सन को ब्लैक पैंथर का मेंटल दे देगी, एंड मुझे लगता है दे भी देना चाहिए। और रही बात यंग एवेंजर्स की, तो भाई ये तो अभी आए ही हैं, मार्वल ने इनको सेटअप ही इसीलिए किया है कि आगे कई सालों तक आगे बागडोर को संभालते रहें। तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, आयन हट तो आएगी। तो कुछ ऐसा सीन रहने वाला है। और हाँ भाई, जिन्हें ये लगता है कि थॉर नहीं जाएगा, लोकी नहीं टपकेगा, तो एक चीज बताओ यार, एवेंजर्स डूम्सडे में जब ऐसा मतलब लगभग तय है कि मूवी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होगी, एंड इसमें मेजर जो बड़े बड़े ओजी हीरोज हैं उनमें से कई टपकेंगे और परमानेंट जाएंगे, तो भाई अगर थॉर भी नहीं जाएगा, लोकी भी नहीं जाएगा, स्ट्रेंज भी नहीं जाएगा, तो ये बताओ फिर बचा कौन जाने के लिए। खुद सोचो ना, अगर कोई जाएगा ही नहीं, सबके सब सही सलामत बने रहेंगे और डूम को हरा देंगे, तो भाई डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का मतलब क्या बना। मूवी के स्टेक्स तो तभी आई होते हैं ना जब सुपर विलन किसी हैवी हिटर हीरो को। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मूवी में जो स्टेक्स हैं वो हाईएस्ट होने वाले हैं अब तक एमसीयू में। सो अपने दिल को मजबूत करके जाना, कोई भी जा सकता है। और चलो अब तुम मुझे बताओ, मुझे तुमसे जानना है कि तुम क्या चाहते हो, कौन जाए और कौन आगे
कंटिन्यू करे? कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक कर दो। नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट एमसीयू अपडेट या लीक तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।